का 77वां यौम आज़ादी आज मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 और चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी दी गई। नमाज फजर में मुल्क की तरक्की, यकजहती, अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में जश्न आज़ादी पर शानदार आतिशबाजी। रात 12 बजते ही आसमान रोशनियों से जगमगा उठा। मुल्क भर में गलियां, कूचे, बाजार सज गए। अहम सरकारी इमारतें सब्ज सफेद रोशनियों से नहा गईं। शहरी घरों से निकल आए, झंडे लिए, बैज लगाए। बच्चे, बुजुर्ग, जवान, खवातीन, सबका जुनून। हर सू सब्ज हलाली परचमों की बहार। F9 पार्क इस्लामाबाद में यौम आज़ादी की पुरवकार तकरीब और आतिशबाजी का मुजाहरा। अहले वतन को हम न्यूज़ की जानिब से जश्न आज़ादी मुबारक। पिछले चंद सालों से रियासत मुखालिफ बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में डिजिटल दहशतगर्दी की मजमून कोशिश की जा रही है, जिसका मकसद झूठी खबरों और प्रोपेगेंडे के ज़रिए कौम में नफाक और मायूसी फैलाना है। पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच की आइन इजाज़त ज़रूर देता है, मगर आइन पाकिस्तान ने इसकी वाज़ेह हदबंदी भी कर रखी है। रियासती इदारों और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश करने वाले अनासर को मायूसी के सिवा कुछ हासिल न होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, चंद साल से रियासत खिलाफ बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में डिजिटल दहशतगर्दी की मजमूम कोशिश की जा रही है। मकसद झूठी खबरों और प्रोपेगेंडा के जरिए कौम में निफाक और मायूसी फैलाना है। पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय की आइन इजाज़त जरूर देता है, लेकिन आइन ने वाज़ेह हदबंदी भी कर रखी है। रियासती इदारों और कौम के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश करने वालों को मायूसी होगी, वो मजीद रुसवाई का शिकार होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यौम आज़ादी पर पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने कहा, यौम आज़ादी हक़ के खुद इरादियत के लिए हिंदुस्तानी मुसलमानों की तारीखी सियासी जद्दोजहद का नुक्ता अरूज है। पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ देने वाले तहरीक पाकिस्तान के रहनुमाओं, कारकुनान और अपने आबा अजदाद को खराज अकीदत पेश करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी कौम तहरीक पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करती है। गुज़िश्ता कई दहाइयों के दौरान पाकिस्तान ने अहम संग मील अबूर किए। पाकिस्तान की गयूर व बहादुर कौम के अज़म और इत्तेहाद का जज्बा हमेशा गालिब रहा। पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल न हो। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में शानदार आज़ादी परेड। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। PMA के कैडेट्स का पेशा वाराना सलाहियतों का शानदार मुजाहरा। मादरे वतन के शोहदा को खराज अकीदत पेश। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की अहले वतन को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। कहा, आज़ादी पाकिस्तान, इलामा इकबाल, कायदे आज़म और लाखों लोगों की कुर्बानी का समर है। हमारे आबा अजदाद ने ये मुल्क कायम करके जो उम्मीद की शमा जलाई, हम उसे कभी बुझने नहीं देंगे। पाकिस्तान ताबत कायम रहने के लिए बना है और उसके खैर ख्वाह हमेशा जिंदा और जावेद रहेंगे। हमारे कौमी शऊर की बुनियाद नजरिया पाकिस्तान है।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, ना इत्तफाकी और इंतशार मुल्क को अंदर से खोखला करके बैरूनी जारियत के लिए राह हमवार कर देते हैं। अफवाज पाकिस्तान को कमजोर करना पाकिस्तान को कमजोर करने के मुतरादिफ है। कोई मनफी कुव्वत एतमाद और मोहब्बत के रिश्ते को ना कभी कमजोर कर सकी ना कर सकेगी। अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी दफा की कसम खा रखी है, जिसकी आबियारी वो अपने खून से कर रही है। माजी करीब में मुतअद्दिद चैलेंजेस का बखूबी मुकाबला किया। किसी भी मुश्किल ने हमारे आज़म और इरादे को कमजोर नहीं किया। किसी कीमत पर अपनी कुर्बानियों को रायगां नहीं जाने देंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुतासर। सार्फिन को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के इस्तेमाल में दुश्वारी का सामना। शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट ऑफिस समेत ऑनलाइन काम तातुल का शिकार। हुक्काम के मुताबिक फायरवॉल पर काम जारी होने से सर्विसेज में खलल हो सकता है। इंटरनेट सर्विसेज में मसाइल 30 अगस्त तक रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली के निज़ाम में बेहतरी को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। कहा, हर साल मिली भगत से 500 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। बिजली बिलों में हेरा फेरी दूर करना बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करने वाले निज़ाम को तब्दील करना है। डिस्कोस की कारकर्दगी बेहतर करके निजकारी की जाएगी। सीपैक पावर प्लांट्स को मकामी और दरामदी कोयले से चलाने के लिए चीन से बातचीत जारी है। हुकूमत की तमाम तवज्जो बिजली की कीमतों में कमी लाने पर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, मरीम नवाज रोजाना की बुनियाद पर टिकटॉक बनाती हैं। सिर्फ टिकटॉक बनाने से सूबे तरक्की नहीं करते। आम आदमी तो छोड़े, सरकारी अफसरान भी टिकटॉक बनाने में मसरूफ हैं। पंजाब की कुछ खवातीन सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा पर तनकीद के लिए रखी गयी। पंजाब हुकूमत अवाम के लिए कुछ काम करे जिससे फायदा हो। सिर्फ टिकटॉक पर नहीं, तरक्याती कामों पर तवज्जो होनी चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, पार्लियामेंट आइन में कोई भी तरमीम कर सकती है। चीफ जस्टिस की तकर्री और सीनियरिटी के हवाले से फार्मूला तय किया जा सकता है। प्रोग्राम फैज़ साबका में कहा, हो सकता है फौज के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी के पीछे भी फैज़ हमीद का हाथ हो। गिरफ्तारी का बड़ा कदम बहुत चीजों को देखकर और सबूतों के बाद ही उठाया गया होगा। फैज़ हमीद के साथ जो लोग शामिल हैं उनका भी ट्रायल हो सकता है। मुस्लिम लीग नून को कौमी असेंबली की 3 नशस्तें मिल गईं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने 3 उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NA 154 लोधरा से अब्दुर्रहमान, NA 81 गुजरांवाला से अजहर कयूम कामयाब करार। NA 89 गुजरांवाला से नून लीग के उम्मीदवार जुल्फिकार भिंडर की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मंजूर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की यौम आज़ादी पर पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद। कहा, गुज़िश्ता 77 सालों में अवामी ताल्लुकात हमारे 2 तरफ़ा ताल्लुक की बुनियाद रहे हैं। अमरीका पाकिस्तान के साथ शराकत दारी को मज़ीद वसअत देगा। दोनों ममालिक अवामी ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाते हुए दोनों अक़वाम के लिए मज़ीद खुशहाल मुस्तक़बिल तश्कील देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, कोशिश है पाकिस्तान वो मकाम हासिल करे जो कायदे आज़म ने ख्वाब देखा था। पाकिस्तान ने इस्लाम का किला बनाना है। इस्लाम और पाकिस्तान में तशद्दुद की कोई इजाज़त नहीं। बलूचिस्तान की महरूमियों को दूर करेंगे, मिलकर पाकिस्तान को मजबूत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के अहले बलूचिस्तान को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। लाहौर, इस्लामाबाद, मनसहरा, आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क भर में आज से तूफानी बारिशों की वार्निंग। मरी, गलियात, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल में शदीद बारिश का इम्कान। एबटाबाद, हरिपुर, बालाकोट, बुनेर, मर्दान और मालाकंड में भी बादल बरसेंगे। ज़ोब, मूसा खेल, बारखान और खिजदार में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। तूफानी बारिशों का सिलसिला 18 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पावर सेक्टर और FPR की बहाली तरजीहात हैं। सनत और ज़राअत को बहाल करना है तो पैदावारी लागत कम करना होगी, जिसमें बिजली की कीमतों का बहुत बड़ा किरदार है। FPR की बहाली के बगैर ना तो माली गुंजाइश निकलेगी और ना कौम आगे तरक्की कर सकेगी। काबीना से खिताब में कहा, क्रीज से बाहर निकलकर छक्का मारेंगे तो कैप्टन समेत आपको भी क्रेडिट मिलेगा। हमें 77 साल की बीमारियों से जान छुड़ानी है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, बिजली बिलों में रिलीफ के लिए बड़ा मंसूबा ला रहे हैं। पंजाब काबीना ने रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। लाहौर में इलेक्ट्रिक बसें चलाने के मंसूबे की भी मंजूरी। रावलपिंडी से मरी तक टूरिस्ट ग्लास ट्रेन की फिजिबिलिटी स्टडी मंजूर। मरियम नवाज ने कहा, मरी की सियाहती तरक्की के लिए ग्लास ट्रेन मेरा ख्वाब है। मेरे दो और हैं, हम ये भी कुर्बान कर देंगे, ये भी कुर्बान कर देंगे, लेकिन हम उनके सामने सरेंडर नहीं करेंगे। पता इंशाअल्लाह पाक आर्मी की। शहीद लेफ्टिनेंट उजैर महमूद के वालिद को बेटे पर फख्र। कहा, 2 और बेटे हैं, उनको भी वतन पर कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। खारजी दहशतगर्दों के सामने हार नहीं मानेंगे। लेफ्टिनेंट उजैर महमूद ने तीरा में खारजी दहशतगर्दों से लड़ते हुए जान का नजराना पेश किया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, सियासी स्टेक होल्डर्स और अरबाब इख्तियार एक टेबल पर बैठे। जिस दिन 6-7 लोग टेबल पर बैठ गए, इस्तेहकाम का अमल शुरू हो जाएगा। कुर्सी को छोड़कर आगे रास्ते का तयन करना होगा। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, कौमी हुकूमत के हवाले से महमूद अचकजई से कोई बात नहीं हुई, गैर आईनी काम का हिस्सा नहीं बनूंगा। वज़ीर आला सिंध की कराची में 6 स्कीमें जल्द शुरू करने की हिदायत। FP एरिया में शादाब फुटबॉल ग्राउंड, शादमान टाउन में पार्क और IT सेंटर बनेगा। बल्दिया में स्टेडियम की बहाली, मेमन गोट में सड़क की मरम्मत, यूनियन काउंसिल में कम्युनिटी सेंटर्स कायम किए जाएंगे। कराची में प्रॉपर्टी टैक्स का काम भी जल्द शुरू करने की हिदायत। वफाकी काबीना ने निजकारी कमीशन बोर्ड के मेंबरान की तादाद 8 से बढ़ाकर 11 करने की मंजूरी दे दी। 3 नशिस्तों पर खवातीन को तैनात किया जाएगा। काबीना की यूरिया खाद बनाने वाले कारखानों को गैस की बिला तात्तुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। कराची में पीपल्स पार्टी रहनुमा डॉक्टर आसिम की अहलिया की गाड़ी पर फायरिंग। डॉक्टर समरीन हमले में महफूज रहीं। पुलिस के मुताबिक मुमकिना तौर पर वाकया लूटमार का हो सकता है। तहकीकात का आगाज कर दिया गया। डॉक्टर समरीन दाऊद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हैं। वजीर दाखिला सिंध ने रिपोर्ट तलब कर ली। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी की बेहतरीन मौके हैं। ज़राअत, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी करनी चाहिए। दोस्त ममालिक के साथ तिजारती ताल्लुकात मुस्तहकम करने के ख्वाहां हैं। सदर मुमलिकत को वियतनाम, मालदीव और आइलैंड के सफीरों ने सफारती इसनाद पेश कर दी। हुकूमत का नई वीजा पॉलिसी जारी करने का ऐलान। 126 ममालिक के लिए वीजा फीस खत्म। सिर्फ 30 सवालात के जवाब देने पर वीजा मिल जाएगा। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, 126 ममालिक के लोगों को सादा फॉर्म पुर करना होगा। गैर मुल्कियों को 3 माह का वीजा फोन पर ही मिल जाएगा। खलीजी ममालिक के लोगों को पाकिस्तान आमद पर ही वीजा मिल जाएगा। कराची नॉर्थ नाज़िमाबाद में घर के अंदर इत्तफाकिया गोली चलने से 12 साला बच्चा जान बहक। पुलिस के मुताबिक बच्चे का मामू पिस्तौल साफ कर रहा था कि गोली चल गई। बच्चे का मामू गिरफ्तार।